हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट, हम हिंदी आशुलिपि में पढ़ चुके हैं व्यंजन का लेसन। व्यंजन क्या होते हैं? अधोगामी रेखाक्षर, उर्ध्वगामी रेखाक्षर और आड़े रेखाक्षरों के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और स्वर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इनके 3 स्थानों के बारे में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ लिया है। ये विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। और हमारा 4th लेसन भी हो गया है र ड ड रेखाक्षरों के रूल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेखा अक्षर ह के रूल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें पढ़ेंगे कि ह रेखा अक्षर को 2 प्रकार के होते हैं, एक अधोगामी एक ऊर्ध्वगामी। इनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अधोगामी रेखा अक्षर ह और ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर ह कैसे और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हिंदी आशुलिपि के लेसन नंबर 5 रेखा अक्षर ह के बारे में कि ये होते क्या हैं, कैसे कैसे प्रयोग होते हैं रेखा अक्षर। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रेखा अक्षर ह के बारे में कि रेखा अक्षर ह आशुलिपि में र की तरह ही सुगमता से और तीव्र गति से परस्पर रेखाओं को मिलाने के लिए 2 प्रकार से उपयोग किया जाता है। अधोगामी, जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। दूसरा अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं और ये 30 का कोण बनाते हैं। जो ऊर्ध्वगामी है रेखाक्षर है वो 30 डिग्री का कोण बनाकर लिखा जाता है, और जो अधोगामी रेखाक्षर है वो 60 डिग्री का कोण बनाकर लिखा जाता है, जो ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, उसे अधोगामी रेखाक्षर कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष रेखा अक्षरों से पूर्व एक हल्के डैश तथा शब्द के मध्य में जहाँ उपरोक्त में से कोई भी रूप लिखना सुगम न हो, यानी कि ना ही अधोगामी रेखाक्षर ना ही ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर लिखना पॉसिबल हो, तो हम उसका एक बिंदु या डैश के द्वारा हम उसका प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेखा अक्षर के अधोगामी रेखा अक्षर का प्रयोग कैसे कैसे और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अधोगामी रेखाक्षर है का प्रयोग प्रारंभ में किस तरह प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द में केवल है रेखा अक्षर आए या हो, जैसे कि है, हूँ, अहो, अह, अहो, अह, यह, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ रेखा अक्षर है ई हो, तो उसका प्रयोग हम अधोगामी रेखाक्षर का प्रयोग करेंगे। और इसका दूसरा पॉइंट है, जब है रेखा अक्षर के तुरंत बाद क वर्ग च वर्ग रेखाक्षर में से कोई भी हो, यानी कि आड़े रेखाक्षर और अधोगामी रेखाक्षर में से कोई भी हो, जैसे हुक्ना, तो उसका प्रयोग हम हुक्ना, लाइन कट के हु क और ना, इस तरह हम प्रयोग करेंगे। हकी लाइन से ऊपर ह और की, अधोगामी ह का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि क वर्ग क ख ख ग, इन शब्द से या फिर च वर्ग के रेखाक्षरों में से कोई भी रेखाक्षर साथ में आए तो उसका हम अधोगामी रेखाक्षर है का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हो गया हे ख डी, हे ख और ड़ी, ठीक है। और अंत में जब समस्त पद कंपाउंड या यौगिक डेरिवेटिव शब्द हो, यानी कि 2 शब्द मिलकर बने हों, तो उसका हम, जैसे इह लोक, इसमें भी
अधोगामी रेखाक्षर का प्रयोग किया जाएगा और इसके बीच का मध्यवर्ती और आरंभ तथा अंतिम में प्रयोग, यानी कि इसका रोल्स नंबर है फर्स्ट, मध्यवर्ती, आरंभिक तथा अंतिम रेखाक्षरों का। रेखाक्षर क, ख, ग, च, न, म, ल, स तथा श के बाद भी अधोगामी है का प्रयोग होगा, यानी कि क हो या ख हो, इन रेखाक्षरों के बाद अगर अधोगामी अगर है सब रेखाक्षर आ रहा है तो अधोगामी रेखाक्षर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहार, गहरा, नहरा, लाहौर, तो इसमें अधोगामी रेखाक्षर का प्रयोग किया गया है। तो अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, उदरगामी रेखाक्षर है के प्रयोग के बारे में। इन उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त प्रारंभ, मध्य तथा अंत में उदरगामी है का प्रयोग होता है, यानी कि जितने भी ये रूल्स थे क ख ख, ये जो भी रूल्स थे, इनके बाद इनके अलावा जो भी प्रारंभ, मध्य और अंत में उदरगामी है का प्रयोग होता है। जैसे ह जी, इसमें च वर्ग नहीं है, च नहीं है, इसमें ज आ रहे हैं, यानी कि च, क ख, च, न, म, ल, श, श, इनके बाद जो इनके अलावा जो बच गए रेखाक्षर, उसके बाद ह का प्रयोग हम उदरगामी रेखाक्षर का प्रयोग करेंगे। तो ये थे अधोगामी और उदरगामी रेखाक्षरों के प्रयोग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे हर रेखाक्षरों का डैश के प्रयोग के बारे में और बिंदु है के प्रयोग के बारे में, कि रेखाक्षर है बिंदु के रूप में कहाँ प्रयोग होगा और डैश के रूप में कहाँ प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।